सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपने सुना होगा या फिर नहीं। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पापा, मैंने उसका मर्डर कर दिया अपने दोस्त के साथ मिलके। 19 मार्च 2025 यूपी मेरठ से एक दिल दहलाने वाली बात बाहर आती है, जिसमें मेरठ के मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत का मर्डर उसकी बीवी मुस्कान रस्तोगी और उसके लवर साहिल शुक्ला ने मिलकर किया। सौरभ के बॉडी के 15 टुकड़े कर सीमेंट सील ड्रम में छुपा दिया। पर इस पूरे मर्डर के पीछे ऐसी क्या वजह थी और ऐसा क्या हुआ कि मुस्कान और साहिल को ये कदम उठाना पड़ा? सौरभ राजपूत एक 19 वर्षीय मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे और वो मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने के इंदिरा नगर में किराए के घर में रहते थे। 2016 में उनकी शादी मुस्कान रस्तोगी से हुई थी, जो 27 साल की थी, और ये एक लव मैरिज थी। दोनों की एक 5 साल की बेटी थी। मर्चेंट नेवी होने के कारण सौरभ को अक्सर विदेश जाना पड़ता था, कभी कुछ दिनों के लिए तो कभी कुछ महीनों के लिए। और ये उनके और मुस्कान के रिश्ते का दूरी का कारण बनते जा रहा था, जो आगे जाके एक खौफनाक साजिश में बदल जाता है। सौरभ जब भी विदेश में होता तब भी मुस्कान अपने पुराने दोस्त साहिल शुक्ला के करीब आने लगी। पहले ये दोस्ती कैजुअल बातें और मिलने तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता एक अफेयर में बदल गया। ऐसा कहा जाता है कि साहिल और मुस्कान बहुत पहले से फ्रेंड थे। एक स्कूल ग्रुप की वजह से 2019 से साहिल और मुस्कान की बातें होने शुरू हो गई थी। दोनों के बीच में रोज बातचीत शुरू होने लगी, मुलाकातें बढ़ गई और एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो गया। पर साहिल एक एडिक्ट था और इस वजह से ही मुस्कान ने भी ड्रग्स लेना स्टार्ट किया था। और उसे पता था कि अगर ये बात सौरभ को पता चलेगी तो ये उसको ड्रग्स लेने से रोकेगा। बाद में मुस्कान ये भी सोचने लगी क्यों ना साहिल और वो साथ में रहने लगे शादी करके। पर यह कनेक्शन इतना गहरा हो गया कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ को जिंदगी से निकालने का ही फैसला कर लिया। पर कुछ न्यूज रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि सौरभ को इस अफेयर के बारे में पता चल गया था, पर अपनी बेटी का फ्यूचर का सोच के उसने 2023 में फिर से नेवी ज्वाइन की। पर इस मर्डर की प्लानिंग नवंबर 2024 से स्टार्ट हो गई थी और उसमें से उन लोगों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे सौरभ को मारने के लिए। उसमें से एक प्लान था पॉइजन। मुस्कान और साहिल ने यह सोचा कि धीरे धीरे करके सौरभ के खाने में हम पॉइजन डालेंगे, पर यह प्लान भी फेल हो गया क्योंकि सौरभ की हेल्थ बहुत अच्छी थी और उसकी वजह से ये प्लान उनका वर्क हुआ ही नहीं। पॉइजन वाला प्लान उनका तो वर्क नहीं करा, पर वो एक और प्लान के साथ आते हैं जो था एक एक्सीडेंट। उन लोगों ने यह भी सोचा कि क्यों ना हम सौरभ को एक्सीडेंट से ही मार दे, पर उन लोग के दिमाग में सेकंड थॉट ये आया कि अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दी और पता चल गया कि इस पूरे एक्सीडेंट के पीछे कौन था तो वो बहुत गंदे फंस जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने वो प्लान भी ड्रॉप कर दिया। फेब 28 को सौरभ की बेटी जल्दी ही 6 साल की होने वाली थी, तो सौरभ उसका बर्थडे मनाने के लिए 20 फेब को ही घर आ जाता है। मुस्कान के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। उसने साहिल के साथ ये बात डिस्कस की कि क्यों ना हम सौरभ को घर के अंदर ही मार दे, और इस बात पे साहिल भी एग्री हो जाता है। तो मुस्कान ने स्टोर से 2 शार्पन नाइफ खरीद लिए। शॉपकीपर ने यह भी पूछा कि तुम ये क्यों ले रही हो, तो मुस्कान ने यह जवाब दिया कि मुझे चिकन काटने में थोड़ी दिक्कत होती है। 25 फेब को साहिल और मुस्कान ने ये प्लान को एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया। उन्होंने सौरभ के खाने में कुछ स्लीपिंग पिल्स ऐड किए, पर सौरभ इतना अनकॉन्शियस हुआ ही नहीं, उसकी वजह से यह प्लान ही ड्रॉप हो गया। पर मुस्कान और साहिल की सोच बहुत आगे पहुंच गई थी। उन्होंने गूगल पर बॉडीज को कैसे डिसॉल्व करते हैं ये सब कुछ देख लिया था। और दिन आता है 4 मार्च का। इस दिन मुस्कान और साहिल पूरे प्रिपेयर थे सौरभ को मारने के लिए, इसलिए उन्होंने उनके 6 साल के बेटी को उनके ग्रैंड माँ के घर भेज दिया था। मुस्कान ने फिर से एक बार सौरभ के डिनर में स्लीपिंग पिल्स और ड्रग्स ऐड किए, पर इस टाइम सौरभ फुल्ली अनकॉन्शियस हो गया था। तो मुस्कान ने साहिल को बुला के सौरभ को मार दिया। उन्होंने कुछ प्लेस भी देख के रखे थे जिधर वो सौरभ के बॉडी को डिसॉल्व कर पाए, पर बाद में उन्होंने ये प्लान कैंसिल करके सौरभ के बॉडी के 15 पार्ट करके एक ब्लू ड्रम में डाल के उसमें सीमेंट से पूरा सील कर दिया।
और इस सीन को पूरा कवर अप करने के लिए मुस्कान और साहिल ट्रिप के लिए हिमाचल प्रदेश निकल जाते हैं और वो लोग सौरभ का फोन भी साथ में ही लेके जाते हैं क्योंकि कोई उनके ऊपर शक ना करे और सारे के सारे लोग यही सोचे कि सौरभ अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। 6 मार्च 2025 को सौरभ की बहन चिंकी को एक मैसेज आता है, वो होली के लिए मेरठ में होगी। जब चिंकी हाँ बोलती है तब रिप्लाई आता है कि अभी बाहर हूँ, होली के बाद ही वापस आऊंगा। 8 मार्च को सौरभ की बहन फिर से उसको मैसेज करके पूछती है कि तुम्हारे बेटी को साथ में क्यों नहीं लेके गए। तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि उधर -10 तक का टेम्परेचर है और वो बीमार हो सकती थी, इसलिए मैं उसको नहीं लेके गया। होली के दिन 11 मार्च को मुस्कान ने सौरभ के फ़ोन से चिंकी को होली की शुभकामनाएं भेजी थी ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। 15 मार्च को चिंकी ने दोबारा मैसेज भेजा और पूछा कि सौरभ कब आएगा, क्योंकि वो खुद मेरठ से जाने वाली थी। मुस्कान ने रिप्लाई किया कि सौरभ को एक पार्टी अटेंड करनी है और वो कंफर्म नहीं है कि वापस कब आएगा। चिंकी ने कैजुअली रिप्लाई किया कि भाई एंजॉय कर लेना, और मुस्कान ने आगे से पूछा कि घर पे होली कैसी रही। लेकिन मार्च 16 से सब कुछ बदलने लगा। चिंकी ने व्हाट्सएप कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 17 मार्च को उसने 4 बार कॉल किया लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं की गई। जब सौरभ का फ़ोन से कोई भी कॉल नहीं उठाया गया तब परिवार को शक होने लगा। चिंकी ने अपने माँ बाप से बात की और उन्होंने सीधा पुलिस से संपर्क किया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मुस्कान और साहिल की हिमाचल ट्रिप, सोशल मीडिया एक्टिविटी पीछे की सच्चाई सामने आने लगी। पर 18 मार्च मुस्कान रस्तोगी अपने घर वापस आ गई और अपने माँ बाप के सामने सच्चाई रख दी। उसने अपने माँ बाप कविता रस्तोगी से कहा, मम्मी हमने सौरभ को मार दिया। ये सुनकर उसके माँ बाप के होश उड़ गए। मुस्कान के पेरेंट्स उसको तुरंत पुलिस स्टेशन लेके गए और उसका कबूलनामा पुलिस के सामने रख दिया। तब तक सौरभ के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा चुकी थी और पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी। मुस्कान और साहिल को कस्टडी में ले लिया गया। कठोर पूछताछ के बाद मुस्कान और साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि सौरभ की बॉडी एक बड़े ड्रम में डाली गई थी जिसमें सीमेंट और रेत भरा गया था ताकि उसकी बॉडी को डिकम्पोज किया जा सके। पर बाद में कुछ ऐसे बातें भी आगे आने लगी कि फाइनेंशियल मोटिव भी इसका बड़ा कारण हो सकता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि मुस्कान ने सौरभ के लाइफ इंश्योरेंस और बैंक अकाउंट्स पर नज़र रखी थी, जिसमें मर्डर के बाद उसने फाइनेंशियल बेनिफिट मिले। उसने ये भी चेक करना शुरू कर दिया था कि सौरभ की प्रॉपर्टी और एसेट उसके नाम कैसे किया जा सके। जब सौरभ के घर वालों ने कंप्लेंट फाइल की कि सौरभ कुछ दिनों से लापता है, तो पुलिस ने सबसे पहले जाके सौरभ के घर पे चेक किया। चेकिंग में उनको इतना कुछ मिला नहीं, पर बाद में उनको एक सीमेंट से भरा हुआ ड्रम मिला और उसी वजह से उन लोग का शक ज़्यादा बढ़ने लगा। और बाद में सौरभ का फ़ोन भी ट्रैक किया गया, तब उसके फ़ोन का लोकेशन हिमाचल दिखा रहा था। तो ट्रैवल के उन लोगों को कुछ भी प्रूफ नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए उन लोगों ने CCTVs को चेक किया और उन लोगों ने ये देखा कि 5 मार्च को मुस्कान और साहिल हिमाचल की ट्रिप के लिए जा रहे थे। और बाद में पुलिस को पूरा शक हो गया था कि ये किन लोगों ने किया होगा। ऑफिशियली न्यूज़ 19 मार्च को ही हमें सब जगह देखने के लिए मिल गई, पर अभी के लिए मुस्कान और साहिल को 14 दिन की कस्टडी में लिया गया है। अभी के लिए ये केस इधर ही खत्म होता है, पर जो भी न्यूज़ आएगी मैं कमेंट में बता दूंगा। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।